हेलो दोस्तों, अगर आप पियरलेस मार्शल स्पिरिट का लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली इसका एपिसोड अपलोड करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसे लगी आपको। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आगे हम देखते हैं कि सुन जैन और फेंग एक दूसरे से फाइट के लिए आमने सामने होते हैं। इसके बाद सुन जैन बोलती है कि तुम पहले हारने के बाद अभी भी मुझ पर स्वॉर्ड उठाने की हिम्मत कर रहे हो और हाथ से पॉइजन वाला वेपन से हमला कर देती है, जिसे फेंग बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है। आगे फेंग अटैक करने के लिए वहां से पीछे भागने लगता है ताकि सही जगह पर हमला कर सके। फेंग को भागता देख सुन जैन बोलती है कि तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। आगे फेंग सही मौका देखकर सुन जैन पर सोल डिस्ट्रॉयर टेक्निक से हमला कर देता है। सुन जैन के छिपने के बावजूद सोल डिस्ट्रॉयर का प्रभाव उस पर पड़ता है और सुन जैन जमीन में गिर जाती है। आगे सुन जैन बोलती है कि तुमने डिवाइन गेट रेल्म के लेवल 5 को ब्रेक कर लिया है। इस पर फेंग बोलता है कि यह सब तुम्हारे और ब्लडवुड किंग के कारण हुआ है, तो इसके लिए थैंक्स, और सुन जैन पर अपने ड्रैगन स्पिरिट से हमला कर देता है, जिसे सुन जैन अपने पॉइजन शील्ड से ब्लॉक करके डिस्ट्रॉय कर देती है और डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन फेंग उसका पीछा करते हुए अपने इनर वर्ल्ड की पावर गॉड ड्रैगन क्लॉ से हमला कर देता है, जिसे देखकर सुन जैन भी चौंक कर बोलती है कि यह किस टाइप की स्किल है, मुझे यहाँ से जाने दो, अब से हम दोनों का नफरत खत्म हो गया। पर फेंग बोलता है कि नहीं, आज हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा, और दोनों एक दूसरे के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए दूर फेंक देते हैं। सुन जैन को इस अटैक से चोट भी लगती है, इसीलिए वह अपने मैजिक से चारों ओर पॉइजन का फॉर्मेशन बनाती है और फेंग से बोलती है कि आज यह जगह तुम्हारी कब्रिस्तान बनेगी। फेंग भी पॉइजन से बचने के लिए अपनी एनर्जी शील्ड बनाता है और बोलता है कि तुम्हारी पॉइजन फॉर्मेशन तुम्हारे मरने के साथ ही खत्म हो जाएगा। यह सुनकर सुन जैन हंसते हुए बोलती है कि यह इन्फिनिटी पॉइजन फॉर्मेशन है। इस पॉइजन फॉर्मेशन का पावर सोर्स मेरी लाइफ है। अगर तुम चाहो तो कोशिश करके देख सकते हो, इसमें तुम्हें सफलता मेरे मरने के बाद ही मिलेगी। और हाँ, मरने से पहले मैं तुम्हें 2 सीक्रेट बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। एल्डर यांग गुई ने तुम्हारे लोगों को मारने के लिए बहुत सारे किलर भेज दिए हैं। यह सुनकर फेंग बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मेरा सामना करो, मासूम लोगों को बीच में क्यों लाती हो। उसके बाद सुन जैन हंसते हुए अपने बॉडी से पॉइजन स्कल बाहर निकालती है। सुन जैन के पॉइजन स्कल को देखकर फेंग अपने मार्शल सॉल जिंगलू को बुलाता है, जो पॉइजन स्कल से पॉइजन को अपने अंदर चूसने लगता है। यह देखकर सुन जैन बोलती है कि जिंगलू एक अच्छा मार्शल सॉल है, लेकिन शर्म की बात है कि वह तुम जैसे बेवकूफ के हाथ में आ गया है, और पॉइजन स्कल के साथ फेंग पर हमला कर देती है। आगे फेंग बड़ी आसानी से सुन जैन के पॉइजन स्कल पर लायन सील अटैक करता है, जिससे सुन जैन वहीं ढेर हो जाती है और मरते मरते सुन जैन बोलती है कि फेंग, अभी भी तुम्हारे पास इतने स्किल कैसे बचे हुए हैं। उसके बाद फेंग जिंगलू को अपने पास बुलाकर मिस यांग को देखने के लिए आगे चला जाता है। फेंग मिस यांग से बोलता है कि सबसे पहले मुझे सेक्ट में वापस जाना होगा। यह सुनकर मिस यांग बोलती है कि तुम वापस आ जाना, तब तक मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। उसके बाद फेंग अपना 2 स्पेशल स्पिरिट वेपन निकाल कर मिस यांग को देता है। दोनों स्पिरिट वेपन में डिवाइन गेट रेल्म लेवल 2 का पावर होता है, जिसमें रेड वाला अटैक और ब्लू वाला डिफेंस के लिए होता है। मिस यांग अपनी सेफ्टी के लिए दोनों स्पिरिट वेपन को ले लेती है और फेंग सेक्ट के लिए वहां से निकल जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फेंग को जंगल में एक बंदा पड़ा हुआ मिलता है। फेंग को सामने देखकर वह बंदा डरते हुए बोलता है कि मुझे मत मारो। यह सुनकर
फेंग उसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम्हें एल्डर यांग बुई ने भेजा है। फेंग के डराने पर वह बंदा बोलता है कि हमें हुडी वैली के डिसाइपल को मारने का असाइनमेंट मिला था, हम सब यहाँ अलग अलग आए हैं। फेंग अपने लोगों को बचाने के लिए जल्द से जल्द रिवर और माउंटेन को क्रॉस करते हुए सीक्रेट केव के पास चला जाता है, जहाँ उसके लोग छिपे हुए होते हैं। वह जगह काफी शांत होती है। वहाँ रुयान और यू चुन आपस में खेल रहे होते हैं। वे दोनों फेंग को देखकर काफी खुश होते हैं। यू चुन बोलती है कि टीचर आप वापस आ गए। आगे रुयान बताती है कि यू चुन यहाँ बहुत शरारती हो गई है और अपने मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस भी नहीं करती। यह सुनकर यू चुन बोलती है कि मैं 4th लेवल के एलिमेंट्री रेल में पहुंच गई हूँ और मेरी कल्टीवेशन बहुत तेजी से हो रही है। आगे फेंग रुयान से पूछता है कि क्या कुछ समय पहले यहाँ कुछ हुआ था। दोनों चौंक कर देखते हैं और उसके बाद यू चुन बोलती है कि टीचर सभी आपको मिस कर रहे थे और वे तीनों केव के अंदर चले जाते हैं। केव के अंदर यूनर, यांग बिंग और बाकी लोग फेंग के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वे लोग यूनर से बोलते हैं कि फेंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हमें उनकी चिंता ना करके अपनी मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद फेंग और बाकी दोनों लोग केव के अंदर आ जाते हैं। फेंग को अपने सामने देखकर यूनर काफी खुश होती है और फेंग जब यूनर को बताता है कि उसने अंकल के मौत का बदला ले लिया है तो यूनर फेंग को गले लगा लेती है। फेंग बैठकर सभी को सारी घटना बताता है कि मैंने रास्ते में एल्डर यांग बुई के द्वारा भेजे गए किलर से अभी मिला था। यह सुनकर यान बिंग बाहर देखने के लिए आगे बढ़ती है। फेंग उसे रोककर बताता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद केव में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है जो कि लाइली का होता है। फेंग लाइली को देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि वह तुम थे जो बाहर ढेर हुए किलर को जख्मी किए हो। लाइली कहता है कि हमने आपको ढूंढ लिया मिस, हम सब मिस लाई को वापस ले जाने के लिए आए हैं। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि वह यूनर को मिस लाई क्यों बुला रही है और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में पता चलेगा कि यूनर को लाइली क्यों बुला रहे हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ।